हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, और ये यूपीएससी से रिलेटेड है जो कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसे मैं आज ब्रीफ भी कुछ हद तक करूँगी जितना मुझे नॉलेज है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सिलवासा। सिलवासा पश्चिम भारत में दमन गंगा नदी पर बसा एक शहर है जो गुजरात राज्य की सीमा में आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई, जिसके बाद 26 जनवरी 2020 में यह अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम जो कि एक केमिकल एलिमेंट यानी रासायनिक तत्व है। झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में इसकी महत्वपूर्ण खान है, जिसका प्रतीक यू है और परमाणु संख्या इसका 92 है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। जूट की फसल के लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान और गर्म व उच्च आर्द्रता जलवायु का मौसम उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। तारनेतर का मेला गुजरात के सौराष्ट्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसमें आदिवासी युवक युवतियां सज धज कर आते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूरी कामाख्या मंदिर स्थित है। यह देवी सती का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 17वीं सदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर जिसे गुलाबी शहर के नाम से हम जानते हैं, वह राजस्थान राज्य की राजधानी है। इस शहर की स्थापना 1728 ईस्वी में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, 2014 की मिस वर्ल्ड रोलेन अस्ट्रॉस किस देश की निवासी है? तो यह है निवासी दक्षिण अफ्रीका की। रोलेन अस्ट्रॉस दक्षिण अफ्रीका की एक मॉडल है। रोलेन अस्ट्रॉस ने 2014 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हमारे नर्मदा नदी पर, जो कि सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेदव्यास। ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं, जिनका पूरा नाम ये है। और वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। वेदव्यास ने 28 बार वेदों का विभाजन किया है और 18 पुराणों की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। कलपक्कम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु कलपक्कम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता है? तो इसका आंसर होगा अदिति आर्या, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अदिति आर्या 2015 की फेमस मिस इंडिया विजेता है।
अदिति आर्या एक भारतीय मॉडल, अनुसंधान विशेषज्ञ और सौंदर्य प्रतियोगिता शीर्षक धारक है। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 28। यूरोपियन संघ यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजे मिफेट मिल्स सर्वेक्षण अनुसार इस नदी द्वीप का क्षेत्रफल 1250 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा झरिया। झारखंड राज्य का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड राज्य में झरिया 15वां सबसे बड़ा शहर था। झरिया अपने समृद्ध कोयला संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है जिसका इस्तेमाल कोक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आलम आरा, जो कि 1931 की भारतीय फिल्म थी जिसका निर्देशन अर्देशीर ईरानी ने किया था। यह पहली भारतीय साउंड फिल्म थी। यह भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के तीनों जिलों में नहीं है? तो इसका आंसर होगा छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश राज्य का छिंदवाड़ा जिला चंबल संभाग के तीनों जिलों मुरैना, श्योपुर और भिंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, चैल हिल स्टेशन भारत के निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में। यह स्टेशन समुद्र तल से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन मुख्य रूप से पोलो और क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में वांद्रा कुर्ला परिषद के व्यावसायिक जिले में है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारे पेरिस में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के 1995 सदस्य देश है और 7 सहयोगी सदस्य देश है और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में 19 क्वेश्चन कराए हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।